Swati, we'll just start in next 5-7 minutes. हाँ. Till then, if anyone wants to know anything specific, please inform Swati so she'll try to cover it. I'll try and answer those questions also. I'm muting everybody because it's too much of noise. आपको जिनको पूछना है, you guys can write in the chat box also. Yeah. Yeah. तो मैं chat box में सबको hello भेज देती हूँ. Swati, I haven't received any permission request. Permission क्या? Then you will only have to record it because. अच्छा, it is. Sorry. It is happening. Yeah. हाँ, it's recording. I don't know. मेरे या आपके कंप्यूटर किसी एक पे हो रहा है? मेरा पे हो रहा है. हाँ, तो बस हो जाएगा काम. एक जन के ही हो जाता है. हाँ. आप लोग में से अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक चीजें जाननी है फाइनेंस के बारे में, या आप लोग को क्या लगता है फाइनेंस के बारे में, अगर आप मुझे बोले तो मुझे मैं आई विल ट्राई कि मैं उन चीजों को जरूर कवर कर लूं, इवन इफ इट इज नॉट देयर इन माय सिलेबस. You can even write it in the chat box. So Ruchi, do you have something to ask? You had raised your hand, Suruchi di. No, not mine. Okay. So maybe Kavita, if you can unmute, I can just ask some questions and understand how many people know about They that. can unmute themselves. Currently, Okay. they all can unmute themselves. Once you start, then I will not allow Mute everyone, no? Yeah. ठीक है, okay. Okay, so आप लोग में से कौन-कौन शेयर मार्केट सुबह-सुबह न्यूज़ में देखता है? 10 बजे? Wow. So सुमन जी, आप क्या देखते हो न्यूज़ में सुबह? I have my portfolio. No, I don't follow the news. Okay. Not at all. I look at money control. I have my investments. I just see up and down कितना बढ़ रहा है, घट रहा है. Very less transaction. But I keep it. Who decides the portfolio कि किसमें कौन से स्क्रिप्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है? I try to decide within my limit. Wow, that's very nice. I'm so glad to hear that. और कौन-कौन मतलब आइडिया इज कि आप, आई थिंक सुमन जी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट अगर आप वो नहीं भी करते हैं तो पैसिव वॉचिंग होती है ना, जैसे घर में न्यूज़ चलता रहता है और आप घूमते रहते हैं और कान में जाती रहती है चीजें, तो वो किस-किसके घर में कॉन्क्रीट और पॉजिटिव है कम लॉ, क्योंकि जो फायदा हुआ वो उसी में वापस डाल दिया, निकाला नहीं कभी उससे. हाँ तो ठीक है ना, मतलब आपका बर्तन बड़ा होता जा रहा है. फिर एक साथ नीचे घट गया, then I have to wait for 6 months and 1 year to reach that level. कितने दिन से आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में? I have an interest in share market, like long 5, 6, 7, 8 years. Wow, that's very nice. But it's just like an hobby. उससे कुछ भी अभी तक कुछ फायदा हुआ नहीं है. Like an extra investment, keeping there. Okay. Nothing concrete. Okay. Fair enough. और कौन पैसिव न्यूज़ वॉचिंग देखता है? न्यूज़ चैनल चलता रहता है. मनीषा जी. अगर मेरे को हाँ. So पैसिव वॉचिंग आप मतलब
बस चलता रहता है, आप देख रहे हो तो ना मनीषा जी? हाँ, मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड शेयर मार्केट की, हमारे मल्टी कमोडिटी एंड शेयर मार्केट दोनों का ही काम है। तो मैं वो मेरे यहाँ वो सारा दिन चलता रहता है, कब कहाँ ऊपर गया, कब कहाँ नीचे आया, कब मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, वो मुझे टिप्स मिलती रहती हैं घर पे। तो आप अब इन्वेस्ट मेरी करते हो? तो अभी भी चल रहा है एक्चुअली, इनफैक्ट अभी भी मनी कंट्रोल एंड शेयर मार्केट का वो Obviously. दोनों ही दूसरे रूम में चल रहा है कंप्यूटर पे। तो हाँ. मेरे यहाँ ये पैसिव वॉचिंग मेरी मजबूरी भी है एट टाइम्स। तो आप क्या खुद से इन्वेस्ट करते हो? अभी थोड़ा थोड़ा, जब से फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट हुई हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा हिस्सा करूँ, पर ज्यादा इनकी टिप्स पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। आई प्ले सेफ एक्चुअली, आई You डोंट should. लाइक रिस्क टेकिंग। या मनी, पैसा बहुत मुश्किल से आता है और जाता बहुत आसानी से। खुद का वाला तो और भी ज्यादा मुश्किल से आता है। हाँ, आई नो, करेक्ट। और कौन कौन पैसिव वॉचिंग करता है न्यूज चैनल? पैसिव वॉचिंग तो सभी करते हैं मुझे लगता है। घर पे अगर कोई शेयर लेके रखता है या इन एंड आउट, सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड व्हेन माय हस्बैंड हैज टेकन एनी शेयर और उसका प्राइस बढ़ता है तब वो बताता रहता है। हाँ, so let's say he says, जैसे मेरे घर में आजकल डिस्कशन चलता रहता है, आई डोंट नो व्हाई माय डैड हैज स्टार्टेड लविंग दिस स्क्रिप्ट कॉल्ड IRCTC, जस्ट बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट जो इंडियन रेलवे हम जो टिकट्स बुकिंग करते हैं, तो जिस वेबसाइट के थ्रू करते हैं उसका नाम है IRCTC। उसके थोड़े दिन पहले पब्लिक ओपनिंग थी, तो मेरे घर में आजकल रोज उसके ऊपर 1 घंटा का डिस्कशन चलता रहता है और आई एम जस्ट वाचिंग देम। मैं बोली एक शेयर के ऊपर आप लोग 1 घंटा कैसे डिस्कस कर सकते हैं? बट वो होता है। सो पैसिव वॉचिंग। या ओके, सो बाकी लोग, आप लोग पैसिव, यू गाइस आर लकी अगर आप लोग को शेयर मार्केट पैसिवली नहीं देखना पड़ता है तो। आई थिंक पूरे टाइम हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, एक न्यूज चैनल और दूसरा शेयर मार्केट। कुछ ना चले ये 2 चीजें जरूर चलती रहती है, बिल्कुल, स्पेशली व्हेन मेन आर अराउंड। और किसी को कुछ डाउट जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो आपको चाहिए कि मैं आपको उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ी सी चीजें बता दूं? मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से तो सब कवर करने की। बेसिक्स तो हम सारी बेसिक्स को कवर करेंगे आज। इसके अलावा अगर आपका कोई मन है तो आप बता सकते हैं मुझे। ओके, जयश्री जी आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ती है, दैट इज वेरी नाइस। सो व्हाट वाज द हाईलाइट इन इकोनॉमिक टाइम्स टुडे? जयश्री महता जी। But I used to read it. अच्छा, you used to, तो आप क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, लॉकडाउन के कारण न्यूज़पेपर वाला नहीं आ रहा। ओ, तो वो ई पेपर आता है ना? Yes, I'm not still very net savvy and mobile savvy. अच्छा, वो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होती है। So, अगर आपको उसकी आदत है तो आई डोंट नो मतलब हाउ योर लाइफ इज, बट आपको वो आदत नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज जैसे मॉर्निंग वॉक की आदत एक बार छूट जाती है तो लगनी बहुत मुश्किल होती है, वैसे न्यूज़पेपर की आदत एक बार छूट जाए तो लगनी बहुत मुश्किल होती है। नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम बचपन से पेपर्स तो पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर। सुपर, चलिए अच्छी है तब तो आदत वो। Kavita, let me know when we can start, okay? You are on mute. Kavita, you are also on mute. So I had sent my driver to buy some groceries. हाँ. He's been calling me back again and again कि ये brand का नहीं है, ये वाला मिल रहा है. So I'm muting and unmuting. So Swati, can I have the pleasure to introduce you now and start the session, because it's already 12:08 and we have 34 participants. Rest of them will join in next 5-10 minutes and we should not be waiting. Sure. Okay. So Swati is a dynamic girl. Swati कहीं गलत हो तो बता देना. हाँ, ठीक है. Okay.
Swati is a dynamic girl, very very active in BNI. BNI का तो नाम सभी ने सुना होगा. It's a business network group, and Swati keeps on taking lot of training sessions there also. And apart from BNI, she is a regular at other organizations also in taking up training for finance, mostly finance related. And she runs a retail store by the name of Rajami Retail. स्वाति उसको कैसे प्रोनाउंस करते हो? राजामी रिटेल ही बोलते हैं ना. ओके. हाँ, सो अभी तो बहुत हॉट है बिकॉज अभी जो खराब हो रहा है, दे आर जस्ट सेंडिंग मैसेज टू स्वाति कि स्वाति मेरा ओटीजी खराब हो गया, मेरा हैंड ब्लेंडर खराब हो गया, एंड यू नो शी इज अरेंजिंग ऑल दैट. सो शी इज इनटू व्हाइट गुड्स. व्हाइट गुड्स क्या होता है, स्वाति विल इन्फॉर्म अस. And today she is here to clarify all our basic concepts on finance. It's a basic session today. We are not going into technical and advanced because first everybody should clear their basic concepts, and then if we want, then we'll invite Swati once again for the advanced session. Yeah, I will. Swati now. Okay. Thank you so much, Kavita. So obviously I've told you guys I'm very excited to give this session. I'm also very very popular in my friend circle to be called a feminist. और मुझे बोला जाता है कि अगर किसी लड़की के लिए लड़ाई करनी है तो स्वाति को खड़ा कर दो, काम हो जाएगा. So but I'm inherently a very outspoken person और मैं बहुत ज़्यादा सबके बराबर believe in equal rights. और इसीलिए मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि स्पेशली आजकल के ज़माने को कंसिडर करते हुए लड़कियों को फाइनेंस सीखना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज इनहेरेंटली हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में क्या होता है कि बेटियों को उतना ज़्यादा फाइनेंस के बारे में नहीं सिखाया जाता. मेरे पेरेंट्स ने मुझे उतना नहीं सिखाया था. हाँ, द गुड थिंग दैट माई पेरेंट्स डिड वाज कि उन्होंने मुझसे बहुत पढ़ाई करवाई. तो आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी और मैं काफ़ी दिन तक नौकरी करती थी. तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है जॉब का भी. एंड आई बीन डूइंग दिस बिजनेस 6-7 साल से. राजामी रिटेल, एज कविता ने बोला, भवानीपुर में हमारी शोरूम है. और हाँ, अगर आप लोग का कोई बहुत इंपॉर्टेंट सामान खराब हो गया जिसकी वजह से किचन अटक गया है तो आप मुझे आराम से मैसेज कर दीजिएगा. मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर मेरे पास कुछ सामान घर पे है तो मैं वो डिलीवरी करवा दूंगी या आप पिकअप करवा लेना, जैसा भी होगा. बट स्वाति क्रॉस सेलिंग कर रही है, जो कह लो. अभी तो मुझे लग रहा है मैं समाज सेवा कर रही हूँ. बट या नेवर माइंड, लेट्स कम टू फाइनेंस. सो जैसा मैंने आपको बोला कि मैं नौकरी करती थी, तो जो पहली चीज मैंने अपनी सैलरी से शुरू की थी वो इंश्योरेंस कराया था, अपना लाइफ इंश्योरेंस. मेरे पापा ने कराया था ऑनेस्टली. और SIP शुरू की थी मैंने. SIP म्यूचुअल फंड में शुरू की थी. तो मैं आज से नहीं, काफी सालों से इन्वेस्ट कर रही हूँ. और मैं जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये काफी हद तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. और हाँ, ऑब्वियसली पढ़ाई और नॉलेज भी है. तो फाइनेंशियल एक चीज और है, अगर आपके मन में कहीं भी बहुत से सवाल आएंगे आपके दिमाग में, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए होंगे, कुछ आपने सुन रखे होंगे बट एक्चुअली उनका मतलब आपको नहीं पता होगा. तो आप सारी क्वेश्चंस मुझे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या आप लिख के रखिएगा. हम लास्ट में जब क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करूं. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइनेंस के साथ होती है कि जैसा हमने अब थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि पैसा आना जितना मुश्किल होता है उससे कहीं ज्यादा आसान उसका जाना होता है. तो इसीलिए आपके पास जितने भी पैसे हैं, चाहे आपके पास लाख रुपया हो, 2000 रुपया हो, 2 करोड़ हो या 200 रुपये हो, उसको संभाल के रखना होता है और सही जगह इन्वेस्ट करना होता है. सही जगह क्या होती है, ये कोई फिक्स्ड नियम नहीं है. जो कविता के लिए सही होगा वो मेरे लिए गलत होगा, जो मेरे लिए सही होगा वो रुचिका के लिए गलत होगा. तो हम सब के लिए अलग अलग, हमारी जरूरतें अलग अलग हैं, हमारी जिंदगियां अलग अलग हैं और इसीलिए इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह होना चाहिए. तो उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. लेकिन उसके पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि पर्सनल फाइनेंस और डिसिप्लिन क्या होता है. सो डिसिप्लिन
बहुत सीधी बात होती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लाइफ का डिसिप्लिन क्या होता है कि आप सुबह 6 बजे 7 बजे उठो, मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो, बादाम खाओ, दूध पियो, नाश्ता करो, एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं, एक रूटीन मेंटेन करते हैं। उसी तरीके से फाइनेंस के साथ भी एक रूटीन होती है। तो हमारे में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी काम करते हैं और आपका खुद का बिजनेसेस हैं, या आप जॉब करते हैं और आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आती है हर महीने। बट लेट्स से अगर आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम नहीं भी आती है हर महीने, तो भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है आपका घर चलाने के लिए, एंड वी ऑल आर चैंपियंस इन सेविंग इन दैट। तो लेट्स से आपको ₹1,00,000 मिलता है महीने का अपना घर चलाने के लिए, आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसको मैं 70-80 हज़ार में कर लूं, ताकि मैं 10-20-30 हज़ार रुपए बचा के रखूं, जो ओवर द इयर्स हमारे पास कलेक्ट होते हैं। और ये हम सब जानते हैं। मैं कई बार मजाक में बोलती हूँ कि मेरी मम्मी का नेटवर्थ मेरे पापा के नेटवर्थ से ज्यादा है। तो ये दिस अप्लाइज टू ऑल हाउस होल्ड्स, हम सब करते हैं वो चीज। तो आपकी इनकम का जो भी सोर्स है आपके लिए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, या मंथली अलाउंस जो आपको घर के लिए मिलता है वो हो, उसमें से एक सर्टेन अमाउंट हम सब सेव करते हैं। बट उस सेव को करके उसकी बढ़ोतरी कैसे करनी है ताकि वो पैसा गायब ना हो जाए। और कई बार क्या होता है कि आपने कलेक्ट करके, लेट्स से आपके पास 4-5 लाख रुपए हो गए, अभी सडनली आपको कुछ मन किया और आपने उसके ऊपर खर्चा कर दिया, फिर बाद में रियलाइज होता है यार वो हाथ में पैसा नहीं होता तो अच्छी बात होती, कम से कम खर्चा नहीं होता। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सेविंग्स कि पैसे हाथ में उतने ही रखने चाहिए जिनको खर्चा करने से दुख ना हो। और सारे पैसे अगर आप अपने हाथ में लिक्विड ड्रॉर में, अलमारी में ऐसे या बैंक अकाउंट में खाली रखेंगे तो वो सबसे खर्चे होते हैं, चाहे आप हो या मैं हूं, बिकॉज कुछ ना कुछ कभी ना कभी अच्छा लग ही जाता है, या मन करेगा अरे किसी और के लिए गिफ्ट ले आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम किसी और के लिए गिफ्ट ले आते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज कि उस पैसे की इंपॉर्टेंस कुछ और है। ये छोटी मोटी चीजें तो आती जाती रहेंगी, बट वो पैसा संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बहुत इजी तरीके से अगर मैं बोलूं तो आपका जो भी इनकम है, जो हमने 3-4 तरीके बात किए, प्लस आप क्या खर्चा करते हो, आप क्या बचाते हो, उसको अभी आप सबका, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ पेन एंड पेपर रेडी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये लिखेंगे कि हर महीने आपके पास कितने पैसे आते हैं। वो जो भी आते हैं आप लिखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक रैंडम अमाउंट ले लूंगी कुछ भी। आपको घर के लिए 10,000 मिलता है तो 10,000 लिखें, आपको 5 लाख मिलते हैं आप 5 लाख लिखें, आपको 2,000 मिलते हैं आप 2,000 लिखें, या आपकी जो भी इनकम है वो भी लिखें उसके साथ। लिख लिया क्या सबने? डन ना? ओके। सो लेट्स से आपने ₹1,00,000 लिखा है और आप खुद का बिजनेस चलाती हैं, आपने उसका आप महीने में हर महीने उस बिजनेस से 50,000 रुपए कमा पाती हैं, तो आपकी इनकम 1.5 लाख हो गई महीने की। अब आप एक मोटा मोटी लिखिए कि उसमें से खर्चा कितना हो जाता है आपका, नॉर्मल जो भी आपका खर्चा है। 70-80 हज़ार, ₹1,00,000 का अगर इनकम लेके चलूं कि मैं मंथली अलाउंस है तो 70-80 हज़ार रुपए खर्चे होते होंगे ऑन एन एवरेज, है ना? या तो अब उसको बैलेंस कीजिए, मतलब माइनस कीजिए, 1,00,000 माइनस 80,000 या 1.5 लाख माइनस 80,000, जो भी आपका अमाउंट है, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा। दिस इज योर मंथली सेविंग्स। अब इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, बिकॉज साल का वो अमाउंट है, तो अगर 20,000 इंटू 12 करें तो वो 2.5 लाख रुपया होता है रफली। सो ये आ गई हमारी कमाई। तो अगर आप बिजनेस करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास दो तरीके हैं, 2 जरिए हैं कमाई करने के। एक आपको मंथली अलाउंस जो घर के लिए मिलता है, और एक आपका खुद का बिजनेस है। तो आप डबल पैसे कमा रही हैं, डबल रिच हो रही हैं। बट अगर आपके पास जो भी सोर्स है उसको लिख लिया, इनकम लिख लिया, एक्सपेंस लिख लिया और सेविंग्स लिख ली। अब हम आगे बात करेंगे कि ये जो सेविंग्स हैं, इससे हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। तो हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं जो हम खुद के पैसे से करना चाहते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत से आइडियाज होते हैं, ठीक है? जैसे अच्छा, मैं उस पर आती हूँ, उसके पहले मुझे आपको एक चीज बताने दीजिए, विच इज ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। तो मैं जब आपसे पूछ रही थी ना कि आप सब कौन कौन पैसिवली न्यूज चैनल देखते हैं, तो न्यूज चैनल आप लोग देखते रहते हैं, मनी कंट्रोल और ये सब चलता रहता है।
तो उसमें आता होगा कि ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, ये इसको पैसे लगा के आप भूल जाएं, तो वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म हो गया। तो ये जो 3 टर्म्स आप बहुत सुनेंगे न्यूज चैनल्स में, या फिर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुनेंगे। इसका मेन मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया साल भर के अंदर अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे एक साल, लेट्स से 2021 के अंदर मार्च के पहले पहले सोलो हॉलिडे पे जाना है, सिंगापुर घूमने। तो आपको अगर सोलो हॉलिडे पे जाना है एक साल के अंदर अंदर, तो वो शॉर्ट टर्म एक्सपेंस हुआ। बट अगर आपने सोचा है मुझे 5 साल में मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा खुद देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी कॉलेज को स्पॉन्सर करूँ, और आपका बेटा अभी 10th स्टैंडर्ड में, तो उसको 2-3 साल 4 साल लगेंगे कॉलेज आते आते, तो वो 5 years हो गया। 1 साल से 5 साल के बीच का जो टर्म होता है, जो आपका खर्चा होगा, मतलब खर्चा इन द सेंस जो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जो आपके सपने हैं, उसको हम 1 to 5 years में रखते हैं। और कुछ चीजें होती हैं जो आपको मतलब कब आप करोगे पता नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको अभी 1-1.5 साल की आपकी बेटी है और आप सोचते हैं इसकी शादी में मैं इसको सेट बनवा के दूंगी, तो वो आप बात कर रहे हैं आज से 25-30 साल बाद की। या आप कह रहे हैं कि भाई मेरा बेटा हुआ है या मेरी बेटी हुई है और इसकी एजुकेशन मैं स्पॉन्सर करूंगी, तो वो आज से 20-25 साल आगे की बात है, तो वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म हो गया, मतलब 5 साल से ऊपर की बात। 5 साल हम क्यों रखते हैं? बिकॉज 5 साल तक हमारी सोच जा पाती है। आज मैं आपसे पूछूंगी कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगी, तो आप फिर भी मोटा मोटी बोल पाएंगी हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा होगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं आज से 10 साल बाद आप कहाँ होंगी, आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि आप कैलकाटा में रहेंगी कि नहीं। हो सकता है फॉर एनी रीजन आप दिल्ली शिफ्ट हो जाए, अमेरिका शिफ्ट हो जाए। तो 10 साल बाद बहुत आगे की बात होती है। तो इसीलिए हम टेन्योर को 3 में रफली डिवाइड करते हैं। एक हो गया 1 साल के अंदर अंदर, एक हो गया 1 से 5 साल, और एक हो गया 5 साल से ऊपर। तो ये हो गया टेन्योर का डेफिनेशन। सो आप अगली बार जब आप न्यूज चैनल सुनेंगे और कोई बोलता है आपको इस शेयर में अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको ये पता है कि वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब आप इसमें कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए तो पैसे आएंगे। और अगर आपको पता है कि आपके पास जो पैसे हैं वो आपको 2 साल 3 साल में चाहिए होंगे, तो आप उस शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म का ये मतलब हुआ। तो अभी यहाँ तक किसी को कोई सवाल है स्पेशली अबाउट टेन्योर, ताकि फिर जब मैं आगे जाऊं तो मैं उस हिसाब से हेल्प कर पाऊं? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या you can raise a hand so Kavita can unmute you also. I think it's no one. Yeah, okay, super clear. ठीक है, so now let's go to very interesting thing. आप सबके पास पेन पेपर है, we'll go back to that. उस पेन पेपर में आप क्या करो, लिखो 1 year, 2 to 5 years and 5 years. So किसी ने सवाल लिखा है 2 to 3 years is long term. एक्चुअली क्या है, ये लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन किसी भी डिक्शनरी में नहीं लिखी हुई है। देयर इज कहीं भी आप लॉन्ग टर्म लिखिएगा ना, आपको इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत वेरी करता है इंसान टू इंसान। बट मेरी डेफिनेशन से मुझे यही लगता है कि स्पेशली आजकल जैसी हमारी जिंदगियां हो गई हैं, 1 साल तो ऐसे बीतता है जैसे 1 दिन बीतता, मतलब चुटकी बजाते हैं और 1 साल बीत जाता है। और आजकल का जो फाइनेंशियल मार्केट है, इक्विटी कह लीजिए या फिक्स डिपॉजिट कह लीजिए, वो बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इसीलिए जब तक आप 5 साल का दिमाग में नहीं रख के चलेंगे, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। 2 साल में चीजें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती हैं, 2 साल में मोटा मोटी बराबर रहता है। तो इसीलिए एक अपने 1 साल रखेंगे, एक 2 से 5 साल या 1 से 5 साल, और एक 5 साल के आगे, मतलब वो भगवान ही जानता है कि उसका क्या होने वाला है वैसा। ओके ओके, सो नाउ गोइंग बैक टू पेन एंड पेपर, आप ये चीज लिखिए 1 year, 2 to 5 years एंड 5 साल से ज्यादा। और इसके सामने आप अपने सपने लिखें कि आप क्या करना चाहती हैं, व्हाटएवर। बहुत आइडियाज है मेरे पास। आप कुछ पढ़ाई करना चाहती हैं और आपको लगता है कि मुझे MBA करना है और मैं इस कॉलेज से MBA करूंगी, तो उसमें लाख रुपया, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख खर्चा होगा। एक अंदाजा, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए। या मुझे अपने लिए सॉलिटेयर्स खरीदना है, तो मैं अभी सॉलिटेयर्स के लिए पैसे बचा रही हूँ, मैं अपनी सेविंग सॉलिटेयर्स के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद के पैसे से सॉलिटेयर्स खरीदते हैं, और छोटे मोटे नहीं, अच्छे वाले खरीदते हैं।
So I am savings for that. तो यू कैन हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड. और आपको ये चाहिए कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, और मैं जो बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे कम से कम 4-5 लाख रुपया चाहिए. कविता बहुत अच्छे सेशंस कर रही है जहां वो आपको सिखा रही है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए. तो अभी तक आपको लगता है कि आपको 4-5 लाख रुपया चाहिए और आप 1 साल में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप जैसे मैंने कहा सोलो हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, या आप अपनी फ्रेंड्स के साथ हॉलिडे पे जाना चाहते हैं, और आप जहां जाएंगे एक मिनिमम हॉलिडे आज के दिन में आप बेसिक इंडिया में भी घूमने जाएंगे तो 50,000 रुपया लगता है, और बेसिक फॉरेन कहीं भी जाएंगे तो 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तो कहीं नहीं गया हुआ है. तो डिपेंडिंग ऑन आपके सपने कहाँ के घूमने के हैं, इट इज दिल्ली, इट इज थाईलैंड, इट्स चाइना, एज इन इट्स अमेरिका और इट्स सिंगापुर, व्हाटएवर. अपने सपने लिखें, एंड दिस इज ओनली फॉर यू. If you want, I can always ask you, but so write your own dreams. कि मैं, और उसके साथ साल लिखे. 1 साल में मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं 2 से 5 साल में क्या करना चाहती हूँ, और मैं 5 साल के बाद क्या मन है मेरा करने का. तो मे भी आप अपने लिए घर लेना चाहती हैं, या आप अभी आज के दिन में आप 3 BHK में या BHK में शिफ्ट करना चाहती हैं. बहुत सी चीजें हो सकती है, सपनों का कोई अंत नहीं है. तो आई होप लिखिए आप सबने वो चीज. या ओके, सुपर. ओके, सम पीपल हैव वेरी टेंशन वाला एक्सप्रेशन. आई होप बहुत टेक्निकल ना हो जा रहा. अगर बहुत टेक्निकल हो जा रहा होगा तो प्लीज बोल दीजिए, बिकॉज ये फाइनेंस के साथ it's very interesting, going on very very interesting. ओके, हाँ, लेट मी नो अगर मैं बहुत टेक्निकल हो जाऊं कहीं तो. तो अब हम बात करेंगे इन सपनों को पूरा कैसे करते हैं. ओके, एंड एक चीज जो हमारी दुनिया की सच्चाई है कि जितने भी आप सपने देख लीजिए, कैसे भी सपने देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होता ही होता है. आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहेंगे तो उसमें पैसा है. आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उसमें पैसा इन्वॉल्व है. आप आई डोंट नो, आप घूमने जाना चाहते हैं, मतलब एवरीथिंग इज अबाउट मनी दीज डेज, राइट. इमोशंस और सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, बट पैसा आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट जरिया हो गया है चीजों का. तो इसके लिए हम जानेंगे कि इस पैसे को हम अपने सपने के लिए कैसे पूरा कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हमारे पास, अभी तक हमने ये सीख लिया कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, और हमने ये सीख लिया कि हमारे सपने क्या है. अब हम डिसाइड करते हैं कि उन सपनों को हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे. तो हम कैसे जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं कि जो हमने एग्जांपल लिया कि साल में मैं उसे 2.5 लाख रुपया बचाती हूँ, और मुझे चाहिए कि मुझे 2 साल बाद IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करनी है. तो अगर मुझे IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करनी है तो मुझे उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए. तो मैं इस साल 2.5 लाख बचाऊंगी, मैं अगले साल भी शायद 2.5 लाख या 3 लाख बचाऊंगी. मैं कोशिश करूंगी कि मैं खर्चे कम कर दूं और अपनी इनकम को बढ़ाऊं, ताकि मैं अगले साल 3-3.5 लाख बचा सकूं. तो ले दे के देखिए मेरे पास 6-7 लाख रुपए हो जाएंगे. तो मैं 10 लाख का खर्चे के बारे में सोच सकती हूँ. बट अगर मेरे पास 6-7 लाख है तो आप 50 लाख के खर्चे के बारे में अभी नहीं सोच सकती है. तो वो खर्चा आपका 5 इयर्स के आगे का प्लानिंग हो जाता है. सपने रखिएगा, उसके हिसाब से हम इनकम बढ़ाएंगे धीरे धीरे. हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बिजनेस ग्रो करें, या हम अपनी इनकम को ग्रो करें, या हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इनकम हम बढ़ाएं. सो अब थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है सेशन, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं. पैसे आ गए, पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करना है और कब करना है. तो जो भी चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आपको जो 5 साल 4 साल 5 साल के बाद जो चीजें चाहिए, और आज जो आप पैसे बचा रहे हैं उसके लिए, वो आप ये 3-4 चीजों में डाल सकते हैं. और भी बहुत सी चीजें होती है बाजार में, मतलब अंत नहीं है. इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स है बाजार में कि आपको कोई सिखाने जाए तो शायद सालों लग जाएंगे. बट मैंने वो 3-4 चीजें उठाई हैं जो सबसे इजी है समझनी, और जिनमें रिस्क कंपैरेटिवली सबसे कम है. और चाहे आपको फाइनेंस का बहुत ज्यादा नॉलेज हो या ना हो, आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो आप इन सब चीजों को सीख सकते हैं. तो सबसे इजी चीज है उसमें गोल्ड. हम सब जानते हैं सोना क्या है. सोना भारतीय नागरिक को सिखाने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो. एवरीवन नोज व्हाट इज गोल्ड. बट गोल्ड का एक इंपॉर्टेंस होता है कि हम उससे गहना बनवाते हैं. गोल्ड का दूसरा इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है कि आप उसको कभी भी लिक्विड कर सकते हैं. तो सपोज कीजिए आपके पास
एक्स अमाउंट ऑफ सोना है, चाहे ऑनलाइन हो या घर पे हो। आप सबको ये शायद पता ही होगा कि आजकल हम ऑनलाइन भी सोना खरीद सकते हैं। तो घर में सोना रखना मतलब रिस्की होता है, अलमारी में जगह चाहिए, सिक्योरिटी इश्यूज भी रहते ही हैं। ऑनलाइन अगर 10,000 रुपए है तो आप उन Swati, your internet connection is ना गोल्ड unstable, खरीद I सकते हैं। guess. आपके पास से क्या होता है कि कल के दिन भगवान इज गोइंग लो क्या? 1 सेकंड, ओके, लेट मी गिव इट अ मोमेंट। नॉट, इज इट स्टिल स्लो? नहीं, अभी ठीक है। ओके, सो गोल्ड का क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बहुत लिक्विड होता है। कल के दिन आपको कोई भी अर्जेंट एक्सपेंडिचर हुआ, सपोज कीजिए मेडिकल एक्सपेंडिचर ही होता है, और आपके हाथ में कल आपको हॉस्पिटल में 5 लाख 10 लाख देने हैं और आपके पास अभी उतने पैसे नहीं है, और सपोज कीजिए फॉर एनी रीजन आपका हस्बैंड बाहर ट्रैवल कर रहा है और वो आपको पैसे अभी नहीं भेज से आ जाएंगे इसके। Swati, voice is breaking. हाँ, एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट, मुझे ना इंटरनेट कनेक्शन अपना ये चेंज करना पड़ेगा। हाँ, गिव मी अ मोमेंट। Yesterday, actually, after the thunderstorm, the internet is creating गोइंग, या करेक्ट। तब तक आप लोग अपने सवाल डाल दो, मैं तब तक इंटरनेट अपना चेंज कर। And next to the goal, should they write the amount or that is not required now? हाँ प्लीज, नहीं, दैट इज वेरी रिक्वायर्ड कि आप 1 साल में कितना करना चाहते हैं, 2 साल में चाहते हैं। So the expense needed for fulfilling your dreams, you should quantify. एक अमाउंट लिख दो अपने ड्रीम्स के, गोल्स के नेक्स्ट में कि इतना पैसा लगेगा if you want to fulfill that goal. Anyone has a interesting goal, तो please share it with us. हाँ प्लीज, आई थिंक अब शायद बेटर हो जाएगा नेटवर्क, आई एम रियली होपिंग। Yeah, it's better now, Swati. आई नो। सो हाँ, तो गोल्ड वी स्पोकन, गोल्ड की अहमियत सिर्फ गहनों में नहीं होती है, गोल्ड का काम बहुत ज्यादा होता है। अब आते हैं हम म्यूचुअल फंड पे। So how many of you know about mutual fund? Can you just raise your hands? Suman ji champion hai. How many of you otherwise know of mutual fund? Okay. So mutual fund क्या होता है? बहुत आसान तरीके से समझाते हैं हम कि अगर हम सपोज कीजिए 40 में और हमने सबने 1000 रुपए एक बॉक्स में डाले और कविता को दे दिए और उसको बोला कि ये लो 40,000 रुपए, अब तुम इसको इन्वेस्ट करो क्योंकि तुम चैंपियन हो और तुम हमें इसके रिटर्न्स देना और उसके बदले हम तुमको 1% 2% कमीशन देंगे। ये एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड यही होता है। तो यहाँ जो कविता है उसके बदले एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है। तो हम सब हर महीने 1000, 2000, 5000 अपनी अपनी सेविंग्स के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं और वहां एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का लड़की बैठा होता है जिसका पूरा दिन काम होता है शेयर मार्केट को स्टडी करना और ये डिसाइड करना कि कौन सी कंपनी आगे जाके जिसका दाम बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि वो उसी का डॉक्टर है तो वो उस चीज को समझ के इन्वेस्ट करता है। क्योंकि हम उस चीज के डॉक्टर नहीं है, हम थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे, हम उतना ही पढ़ पाएंगे जितना हमें न्यूज चैनल दिखाते हैं। बट ये जो लोग होते हैं इनका काम ही दिन रात वो होता है, तो वो कंपनियों से जाके मिलते हैं, उनकी फैक्ट्रीज देखते हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में पैसा लगाना है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, स्पेशली जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। तो आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपका 97 या 98 रुपीज इन्वेस्ट होता है फाइनली, 1-2 रुपया खर्चा में निकल जाता है।
लेकिन फिर भी वो 97 रुपये वहां जाके लगता है जिसके ऊपर किसी डॉक्टर ने बहुत ज्यादा पढ़ाई करके रखी हुई है। तो अगर आप स्टार्टर हैं और आपने अभी तक कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। अब जब म्यूचुअल फंड की भी बात आती है तो उसमें हजारों फंड्स होते हैं। कोटक आएगा, निपॉन आएगा, रिलायंस आएगा। अभी आप उन सब चीजों में माथा मत लगाए। अभी आप किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर का या एजेंट के बारे में पता करें। नहीं पता हो सकता है तो आप कविता को फोन कर ले, कविता बहुतों को जानती है, तो वो आपको एक नाम, नंबर 1 या 2 को देगी। उनसे आप बात कीजिए और उनसे समझिए कि मैं महीने के, आपको ये पता है म्यूचुअल फंड सिर्फ 500 रुपए से भी शुरू हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जमाने में 500 रुपया महीने का बचाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ एक जीन्स कम खरीदनी होगी, दैट्स इट, और आपके 500 रुपये बच जाएंगे। तो आप महीने का अगर 500 रुपया भी शुरू कर सकती हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो महीने का 500 रुपया 5 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपका लाख रुपए के आसपास हो जाता है। मतलब लाख नहीं पहुंचेगा पर 40-50 हजार रुपया पहुंच जाता है, जो बहुत बड़ी बात होती है। वो छोटा छोटा बूंद से घड़ा भरता है। तो आपने अगर म्यूचुअल फंड नहीं शुरू किया है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड शुरू करें, भले 500 रुपए से करें या बड़ा स्वाति, अनस्टेबल इंटरनेट और उसे हर महीने मैं काम करती हूँ, अपना वीडियो ऑफ कर देती हूँ, इजी हो जाएगा। मेरा नेट भाव खाता रहता है। Swati, you're muted. कल से ना इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा है। Yeah, I'm so sorry. No, that's okay. So I think 2-3 people were using the Wi-Fi and so it was conking off. Okay. Sorry. सबका I really hope कि अब कोई problem ना हो। हाँ? सबका बंद करा के आइए क्या? हाँ। मैं बोली आधा घंटा के लिए मुझे Wi-Fi दे दो, फिर यूज कर लेना। Okay. So अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आप किसी म्यूचुअल फंड वाले से बात कीजिए और फिर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो ये हो गई म्यूचुअल फंड की बात। अब हम आते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में, जो सुमन जी भी कह रही थी। तो इक्विटी शेयर क्या होता है कि ये बहुत लंबा गेम होता है। इक्विटी शेयर ये होता है कि आप आज इन्वेस्ट कर दीजिए और 4 से 5 साल बाद देखिए कि उस शेयर में मुझे कमाई हुई कि नहीं। लेकिन हर 2-3 महीने में शेयर का दाम देखते रहा कीजिए, भूल के भी डेली मत देखा कीजिए। अगर आप डेली शेयर मार्केट देखेंगे तो आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। शेयर मार्केट का काम हार्ट अटैक देना होता है। तो शेयर मार्केट डेली भी लोग देख सकते हैं जिनका काम हो, जैसे एक और बता रही थी जिनके घर में कमोडिटी का काम है, तो उनका बेसिक उनका काम ही वही है, तो उनको डेली देखना है। बट अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रही हैं तो डेली मत देखिए, हफ्ते में देखिए, महीने में एक बार देखिए कि भाई मैंने रिलायंस खरीदा था 10 शेयर, उसका क्या हालत है, नीचे जा रहा है, जाने दीजिए। ये बस देखिए कि अगर वो कंपनी डूब रही है, जैसे यस बैंक का गया क्या मेरा इंटरनेट फिर से? नहीं स्वाति, can you just explain the concept of trader and investor here because okay, yeah, sure. So let me take my example and Kavita's example. Okay, कविता का काम है शेयर मार्केट का। तो कविता के पास 10 लाख रुपए हैं, तो कविता आज सुबह शेयर खरीदी, उसका दाम 2 रुपया बढ़ गया तो उसने बेच दिया। तो वो डेली थोड़ी बहुत कमाई करेगी और महीने में उसके पास जाके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाई होती। तो वो डेली का ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए आपको पूरे टाइम स्क्रीन के सामने बैठे रहना है। थोड़ा सा दाम ऊपर गया और बेच दो, और थोड़ा सा दाम सपोज कीजिए 100 रुपए में खरीदा और इसने बोला कि अगर 97 से नीचे गया तो मैं तो लुट जाऊंगी,
तो 98 में जाके बेच देगी उसको कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकती। ट्रेडर मैं नहीं रेकमेंड करूंगी आपको बनना, क्योंकि ट्रेडर के लिए आपको उतना टाइम, एफर्ट और पढ़ाई भी करनी होती है। और कभी भी मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, जो न्यूज चैनल में लोग आपको दिखाते हैं उसको देख करके कंपनी मत खरीदा कीजिए। वो बोलता है रिलायंस जियो बहुत अच्छा शेयर है, तो पहले उसके बारे में गूगल में जाके पढ़िए, क्यों अच्छा शेयर है, क्या अच्छी चीजें हैं, कुछ अच्छा वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद उसमें जाके पैसे लगाइए। क्योंकि न्यूज चैनल वाले भी कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, वो कभी भी आपको आपके पैसे वापस नहीं देके जाएंगे। आपके पैसे आपके हैं, तो सिर्फ उनकी बात मत मानिए, उनकी बात सुनिए, खुद का रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब इन्वेस्टर क्या हो गया? इन्वेस्टर हो गया कि आपके पास वो 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 अलग अलग कंपनीज में लाख लाख रुपए लगा दिए और उसको भूल गया। हर महीने आप जाके देखते हैं कि भाई मेरा 10 लाख रुपया कुछ बढ़ा कि गिरा, उसमें वो 20-30% नीचे भी जाता है तो चिंता मत कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि मुझे 5 साल बाद अगर मेरा पैसा लेट से 30% बढ़ गया और आपको 30% ही कमाई करनी थी, तो फिर उस वक्त बेच दीजिए। इन्वेस्टर हो गया चढ़ा के छोड़, मतलब कैसे बोलते हैं, आलू बालना। जब तक 5-6 सीटियां नहीं लगेंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एंड ट्रेडर हो गया चावल बनाना, कि 5 मिनट में चावल बन जाएंगे। बहुत कुकिंग करनी पड़ी है ना, तो वही सब एग्जाम्पल आते हैं आजकल ध्यान में। इट इज द डिफरेंस। कुछ चीजें बहुत लंबा टाइम लेती हैं बनने में, तो इन्वेस्टर वही हो गया, करिए और भूल जाइए। ट्रेडर हो गया पूरे टाइम टीवी से चिपक के बैठा रहना होगा। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो ट्रेडर बनिए, और फिर 2 रुपया 3 रुपया ऊपर नीचे में आप खेलते हैं। इन्वेस्टर हो गया कि आपको 100 रुपए का 200 रुपया ही कमाई होके निकलेगा, लेकिन लंबे टाइम में। तो ये इन्वेस्टर और ट्रेडर होता है। और इसी से हमारा इक्विटी शेयर्स भी एक्सप्लेन होता है कि इक्विटी शेयर्स में आप तब इन्वेस्ट कीजिए जब आपके पास वक्त है। आप दिन का 2 घंटा 3 घंटा मार्केट को दे सकती हैं, पढ़ सकती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, ऑनलाइन पढ़ सकती हैं, कंपनीज की बैलेंस शीट्स पढ़ सकती हैं, तो इक्विटी शेयर्स में खुद से इन्वेस्ट कीजिए। अदरवाइज एक डॉक्टर पे भरोसा कीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और हमेशा 2-3 जगह इन्वेस्ट कीजिएगा, कभी भी एक म्यूचुअल फंड में मत इन्वेस्ट कीजिएगा। आपके पास अगर 5,000 रुपए हैं तो हजार करके 5 जगह इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है? या सो ये रफली लॉन्ग टर्म कवर होता है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, ये लंबे ड्यूरेशन के लिए है कि आपको 4 साल 5 साल में जो पैसा चाहिए, जो सपने पूरे करने हैं, तो वो पैसा अलमारी में आप रखेंगे तो वो पैसा डबल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप उससे सोना खरीद लेते हैं, आप उससे कोई अच्छे शेयर्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो वो 100 रुपया कम का 120 रुपया जरूर हो जाएगा 5 साल में। तो वैसे ही आपका कैपिटल बढ़ गया। और एक और चीज होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये हो गया आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग। आपको अपने बुढ़ापे के लिए जो प्लानिंग करनी होती है, आजकल का जैसा जमाना है, ये कहा जाता है कि किसी पे ना भरोसा करें, खुद के ऊपर ही भरोसा कीजिए। तो खुद के बुढ़ापे के लिए खुद ही प्लानिंग करनी पड़ती है। तो जो आप अपने बुढ़ापे के लिए प्लानिंग करने चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी 40, अगर आप 50 से प्लस हैं, अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो पीपीएफ आपके लिए नहीं है। बट अगर आप 50 साल से नीचे, इवन 40 साल, तो भी आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीपीएफ में 7 साल से पहले आपको पैसे निकालने नहीं दिए जाते। तो आप 2020 में इन्वेस्ट कीजिएगा, 2027 से पहले आप पैसे उसमें से निकाल नहीं पाइएगा। तो इट इज लाइक लॉक हो गया वो पैसा आपका, लेकिन आपके बुढ़ापे में वो काम आता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो बहुत आसान होती हैं समझनी, और की भी जा सकती हैं बहुत इजी। सो आई एम अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म में कोई सवाल? इंश्योरेंस, स्वाति। इंश्योरेंस, हाँ। अच्छा, उसके पहले एक सवाल है सुमन जी का कि म्यूचुअल फंड में डेट या इक्विटी। सुमन जी, मेरे हिसाब से आपके पास जो पैसे हैं उसको दोनों में डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको 2 साल 3 साल के अंदर पैसे चाहिए तो डेट में ज्यादा डालिए। अगर आपको 5, 6, 7 साल में पैसे चाहिए तो इक्विटी में ज्यादा डालिए। अगर आपके पास सेविंग्स जो हैं, जो आपको अभी नहीं चाहिए, आपके पास पैसे बचे हुए हैं, आपने अभी तक कोई सपने नहीं देखे, तो आप उसको पूरा का पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए।
अब आते हैं हम इंश्योरेंस पे। तो इंश्योरेंस बहुत तरीके के होते हैं। दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया कि आप कमाएंगे, आपके जाने के बाद आपके पीछे के लोग उसका मजा उड़ाएंगे। Swati, connection gone. बट लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट, तो एकदम बेसिक नेसेसिटी। अब ठीक हो गया होगा? या सो इट्स एकदम बेसिक नेसेसिटी। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका नहीं है तो प्लीज कराएं, बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स दैट अगर आप कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका खर्चा एक इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती है। हो सकता है आप अपनी उम्र में कभी हॉस्पिटलाइज ना हो, लेकिन अगर आप एक बार भी हो जाएंगे बाय चांस, तो ये पूरे पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन स्वाति, अपना वीडियो अगर हम जाएंगे तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। बट ये चीज आप अपने घर में जरूर जाके पूछेगा। कर दिया वीडियो ऑफ? हाँ, मैं वीडियो ऑफ ही रखती हूँ कि आपका लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं और हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं। ठीक है? सो लॉन्ग टर्म के ऊपर अभी तक कुछ सवाल है? नहीं तो फिर हम शॉर्ट टर्म पे जाते हैं। है क्या सवाल? I want to ask specific questions. Let's take that afterwards. ओके, तो हम लास्ट में ले ले क्वेश्चंस। हाँ। ठीक है, एक मैं आंसर कर देती हूँ बस। सुरुचि जी का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सुनाई दे रहा है? मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मेरा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मैं खुद उसका ध्यान नहीं देती हूँ। बट ये हमारे बीच में कॉमन है। आपको लगता है कि मुझे अलग करना चाहिए? सुरुचि जी देखिए, ये बहुत ही इंडिविजुअल चीज होती है, ये आपके घर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपके पति करे बहुत अच्छी बात है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ, ताकि कल के दिन कभी भी ऐसा कुछ जरूरत हुआ कि आपको अगर चीजों का जवाब देना है तो आपको पता है कि वो फाइल कहाँ है, उसमें किसके सिग्नेचर्स हैं और कौन सा मेरा एजेंट है जिससे मुझे पैसे रिकवर कराने। तो आपको उसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। और हो सकता है आप उनको ये बोले कि देखो, महीने का हम लाख रुपया सेव करते हैं, तुम 80,000 करो, 20,000 मैं करती हूँ। हो सकता है मैं इसमें नुकसान करूं, लेकिन ये 20,000 तुम ये सोचो कि मुझे मेरे सीखने के लिए तुम दे रहे हो। तो उसका एक परसेंटेज जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप खुद इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो वो 20,000 क्या होगा, बहुत से बहुत 18,000 हो जाएगा। उससे बुरा क्या होगा? तो कौन सा आपके पति को नुकसान नहीं लगता है? नुकसान सबको लगता है। आप ये लेकर चलें कि आप अपनी पढ़ाई के लिए वो पैसे दे रहे हैं, तो एक परसेंटेज आप लेकर उसको इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए और आप उनको बताइए कि देखो, मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया था, मेरे 20,000 रुपए आज के दिन में 40,000 हो गए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट आप खुद करना शुरू करें। तो मैं बाकी सवाल बाद में लेती हूँ। लेट मी कम टू शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या हो गया? शॉर्ट टर्म हो गया कि जो एक साल के अंदर अंदर आपको सपने पूरे करने हैं। तो आपको नेक्स्ट ईयर अपने लिए अपने घर में पेंट कराना है, और आपके पति देव या आपके घर में जिसका ज्यादा चलता है, अगर आपका कम चलता है और किसी और का ज्यादा चलता है, वो बोलता है नहीं, अभी मुझे खर्चा नहीं करना है। तो आप बोलते हैं ठीक है, तुम मत कराओ, हम कराएंगे पेंट, पैसे मैं दूंगा। तो ये क्या हुआ कि आपको अगली दिवाली से पहले पेंट कराना है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं। तो अब आपके पास, आपको पता है उसके लिए पैसे हैं, लेकिन आप थोड़ी सी शॉर्टेज है आपके पास। तो आप क्या कीजिएगा? ये कुछ चीजें हैं जहां आप डाल सकती हैं और ये पैसे तुरंत निकल भी जाते हैं। तो एक हो गया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आज के दिन में 5 से 7% का ही रिटर्न मिलता है, जो बहुत कम है। तो आप लाख रुपया डालेंगी तो आपको एक साल में 1,05,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अलमारी में रखने से वो 1,01,000 नहीं होगा,
भी नहीं होगा, इनफैक्ट 100 रुपए भी नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास 3 महीना 6 महीना भी है तो उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। दूसरा होता है रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट। हर महीने आप अपने महीने के अलाउंस से 20,000 रुपए बचाते हैं, शुरू कर दीजिए। तो एक साथ करेंगे लेकिन वो साल में बड़ा अमाउंट हो जाता है। ओके, इज द नेट बेटर नाउ? बिकॉज आई थिंक बीच में अटक रहा है फिर से। या अभी ठीक है। आई नो, आई कैन, सबके फेसेस रुक जाते हैं तो मुझे लगता है कि अटक गया इंटरनेट। तो फिक्स डिपॉजिट ये हो गया। फिक्स डिपॉजिट हो गया अगर आपके पास बड़ी रकम है और आप एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट हो गया कि आप हर महीने छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या हो गया, जैसा किसी ने सवाल पूछा था कि डेट इंस्ट्रूमेंट में करें कि हम इक्विटी में करें। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड हो गया कि, तो लिक्विड म्यूचुअल फंड एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही होता है, बट वो आपको फटाफट पैसे देता है। तो लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड में अभी आप माथा मत लगाएं। और तीसरी चीज होती है गोल्ड। गोल्ड में तभी इन्वेस्ट करें जब आपको 1.5-2 साल में पैसे चाहिए। अगर 3-4 महीने में पैसे चाहिए तो गोल्ड में पैसा मत डालिए, क्योंकि गोल्ड के साथ क्या कहानी होती है, जब तक दुनिया अच्छी चलती है तब तक सोना भी अच्छा चलता है। जैसे दुनिया में कोविड जैसी चीजें आने लग जाती हैं, सोने की भी हालत खराब होने लग जाती है। तो सोने का रिलेशन दुनिया के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो सोना में भी इन्वेस्टमेंट 2 साल 3 साल के लिए ही कीजिए, 6 महीने के लिए मत कीजिए। तो ये रफली हो गया लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब आप मुझसे सवाल पूछें, मैं सवाल का जवाब देती हूँ, उसके आगे फिर आगे जाती हूँ। आगे इसके बाद मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट का सेशन और है, तो मैं लेट मी आंसर क्वेश्चंस एंड लेट मी इंटरेक्ट विद पीपल कि कहाँ क्या समझ में आया, यहाँ कहाँ हम अटके हुए। So whoever wants to ask the question, please put your question on chat, or you can raise your hand so I can unmute you. There are a few questions on chat already, Swati, you can take them. Yeah. Okay, someone wants to understand crude oil. Crude oil मैं आपको समझा सकती हूँ, लेकिन क्रूड ऑयल तब होगा जब आप मुझे ये बताएंगे कि आप म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर रही हैं। एडमिन पीसी वो जो भी है। तो क्रूड ऑयल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके लिए मुझे कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे, तो मैं उसको जानबूझ के अवॉइड कर रही हूँ। पर्सनली क्रूड ऑयल का लेके बहुत हल्ला हो रहा है। हाँ कविता, आवाज नहीं आ रहा है। आपने पूछा वो सवाल, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज, मेरा वीडियो, सॉरी मैं वीडियो बंद ही रखती हूँ। Yeah. So there are a few questions which you can take up, like how to invest online in gold. And people want to invest 20,000 per month approximately for a long-term period of so where they can invest? 2 to 3 years. ठीक है। सुमन जी, आपका एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड switch to some other network if you have an option. जहां मैं बताऊंगी कि आप ये इसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं, मैं ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई जूम कॉल कर रही हूँ since yesterday evening, है ना, आफ्टर द रेन शावर। Okay. So I think I can hear you now. हाँ, you can hear me. Yes. Okay. So ऑनलाइन आप गोल्ड में ऐसे इन्वेस्ट कर सकती हैं कि जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदती हैं, कहीं का भी डीमैट अकाउंट खोलिए किसी भी ब्रोकिंग हाउस के साथ, ICICI डायरेक्ट, कोटक, ऑनलाइन ही खुल जाता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आधार कार्ड, एड्रेस वगैरह, और आपका अकाउंट खुल जाता है। और वो आपको फोन पे सिखा भी देंगे कि मैडम आपको हर महीने अगर 5,000 का सोना खरीदना है
तो कैसे खरीदना। बट बहुत से डीमैट अकाउंट्स होते हैं जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, कोटक, सारे बैंक्स का एक डीमैट अकाउंट होता है, तो उसमें बहुत आसान होता है सोना खरीदना। और वेयर वी कैन गेट मंथली इंटरेस्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द कैपिटल अमाउंट। प्रियंका जी, ये अगर आप हर महीने इंटरेस्ट लेना चाहती हैं, रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट बहुत अच्छा तरीका होता है। जब आप फिक्स डिपॉजिट करती हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको हर महीने इसका ब्याज चाहिए या साल में एक बार, तो आप हर महीने उनसे मांग लीजिए। तो अगर आप लाख रुपए की लेट्स से एफडी कर रही है और फॉर एग्जाम्पल आपको हर महीने उससे 1000 रुपए मिलने हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए क्रेडिट होते रहेंगे जिसको आप अपने खर्चे के लिए निकाल सकते हैं। Rinku, I can share this. Which slide? I really don't know which you're talking. Which slide are you talking of? Suruchi, I've already answered your question. Yeah, हाँ जी. Swati, I have taken the pictures. I'll share in the group for the slides. Okay, ठीक है. Okay. माधुरी जी, आपने जो पूछा है, I would not recommend कि आप PPF में इन्वेस्ट कीजिए because आप ऑलरेडी 50 के आसपास पहुंच रही हैं। तो 57 है, आपको वो पैसा निकालना अलाउड होना शुरू होगा, तो आपके लिए पीपीएफ बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी ऑफ एलआईसी, बैंकिंग और प्राइवेट? सो सुमन जी, आप लाइफ इंश्योरेंस किसी भी कंपनी के साथ कर सकती हैं। एलआईसी क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा है, बट कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा करती हैं, जैसे बड़ी कंपनियां जो हैं, जैसे कोटक हो गई, टाटा, ये सब, टाटा, या ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ इन्वेस्ट कीजिए। लाइफ इंश्योरेंस छोटी कंपनियों के साथ अवॉइड कीजिएगा। और अगर आप खुद का पहली बार कर रही हैं तो आप एलआईसी से भी शुरू कर सकती हैं। एवरेज इंटरेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस में इंटरेस्ट इज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि आपके जाने के बाद लोगों को मिलता है। तो लाइफ इंश्योरेंस लोग उस हिसाब से करते हैं कि आप जब गुजरें तो आपका परिवार 2 साल तक चलता रहे। आपके गुजरने की वजह से आपके परिवार का काम नहीं रुकना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पस यही होता है। तो आपको मैच्योरिटी के वक्त कितने पैसे चाहिए, उसके बाद उसका रिटर्न डिसाइड होता है, बट लेट्स से उसमें भी आपको 7-8% का रिटर्न मिल ही जाता है। ओके, आई कैन इन्वेस्ट। मैं भी आपका सवाल नेक्स्ट स्लाइड में आंसर करूंगी। और इस गोल्ड बॉन्ड ऑल्सो, Swati, we've lost your voice. जो कविता पेपर सबको बिजी करके रखो, मैं अपने इंटरनेट का कुछ करती हूँ। Okay. So, Priyanka, I would like to answer your question in a little bit detail. लाइफ इंश्योरेंस अपने लोग सब रिटर्न के हिसाब से सोचते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस 2 तरह का होता है। एक टर्म इंश्योरेंस होता है और एक एंडाउमेंट पॉलिसी होती है। सो टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम बहुत कम होता है। सपोज इफ यू वांट अ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ से 50 lakhs, तो उसका एनुअल प्रीमियम 10,000 रुपए से भी कम होगा इफ यू हैव टेकन अ टर्म पॉलिसी। टर्म पॉलिसी क्या होता है कि अगर आप उस टर्म में, सपोज आपने लिया है कि 70 years का टर्म पॉलिसी है मेरा, so if you die before 70 years, then only you will get that 50 lakh rupees. So there is no guarantee of a return in term policy unless you die, but there the premium is very very low compared to the sum assured. And in endowment policy which you are talking about, जहाँ पे आप रिटर्न देखते हो, उसमें आपको सम अश्योर्ड, उसका नाम ही है सम अश्योर्ड। तो सम अश्योर्ड मतलब व्हेन योर टर्म एक्सपायर्स आपको उतना पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, और उसके ऊपर आपको एक बोनस मिलता है विच इज लाइक, जिसका आप इंटरेस्ट का बात करते हो, उसमें इंटरेस्ट नहीं बोला जाता है एलआईसी में, इट इज कॉल्ड बोनस अमाउंट। तो वो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको इतना ही मिलेगा, बट यस, एज स्वाति सेड कि आपको उसमें 7, 8, 10%
इजीली मिल जाता है, बट एंडाउमेंट में प्रीमियम इज वेरी हाई. तो अगर आप 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस एंडाउमेंट में लेना चाहते हैं तो मे बी उसका प्रीमियम अमाउंट 2-3 लाख रुपया हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर एज इज करेंटली. सो टर्म इंश्योरेंस का 10,000 से कम प्रीमियम होगा 50 लाख पर, बट एंडाउमेंट का 2 से 3 लाख रुपया प्रीमियम होगा. But endowment में you have a confirmation that you will get your money back even if you do not die during the term of the policy. But in term insurance, अगर भगवान चाहता है कि आप बचे रहें during the term of the policy, then you will not get that money back. ठीक है? I think I'm clear on the term and endowment. Yes, Priyanka, I'll just unmute you. So you can, yeah, Priyanka. Why life insurance is important? Life insurance is important because when the earning member of the family is not there, he wants others to live the same kind of a lifestyle which they were living when that family member was alive. So life insurance, the whole purpose of life insurance is that only, to ensure that you continue living the same lifestyle when the earning member of the family is no more with you. So I want to know, like, so in that case, term insurance is only Yes, good? yes. So life insurance में always we should go for term insurance. Endowment policy LIC बहुत ज़्यादा बेचता है returns वगैरह समझा कर लोगों को. बट अगर आपको रिटर्न्स ही चाहिए तो देन यू शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड और इक्विटी एंड नॉट LIC पॉलिसी, बिकॉज if your objective is to get money if certain uncertainties happen, then term policy is best because at low premium amount you are getting a very high policy coverage. So 10,000 में 50 लाख up to 75 lakhs, even up to 1 crore can happen depending on at what age you are taking the policy. And we can only do one life insurance, right? Like if my husband is No, already you can do multiple. You can do multiple. Yeah. Thank you. Yeah. So Swati, sorry, you can continue now. I'll unmute you. Wait. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, I really hope now my internet will be okay. Okay. So, but just for safety, I'll do this. So, have you answered all questions? So Richa wants to ask about key person insurance for ladies. Key person insurance for ladies तो कुछ नहीं होता. It is in an organization where the person who is the main in charge, who's driving the organization, उसके लिए कंपनी वाले लोग की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि सपोज इफ दैट पर्सन लीव्स द कंपनी और उसको कुछ हो जाए तो कंपनी को जो लॉस होगा उसके जाने से वो कंपनी उसका इंश्योरेंस लेती है, इसीलिए उसको की मैनेजरियल पॉलिसी बोलते हैं या की पर्सन पॉलिसी. सो इट इज टेकन मोस्टली बाय द बिग कंपनीज जहाँ पे कि CEO, CFO या फिर प्रमोटर, उनके ऊपर ये पॉलिसीज ली जाती है. Swati, please continue. Yeah. So that was obviously the correct explanation. Okay. Perfect explanation rather. So I think chat is almost covered, no? All the questions. I think so. If it is not covered, they will raise your hand. So Rinku, we can later. Okay. Just a second. Rinku, do you have a question? I'm trying to unmute, but you're not getting unmuted. Rinku, do you have a question? I think there's some internet issue. Yeah, Richa has a question. Richa, you can ask. Yeah, Richa, you're unmuted. Yeah, so my question is that right now I'm 45 years old. So say in 10 years time, I want to have an amount of 20 lakhs or 25 lakhs. I want to save that amount. Then what should I be investing in and how much would be my monthly investment? Okay. So
Richa, for that we'll have to go to the Excel sheet. But before we go to the Excel sheet, let me just quickly take all of सबको मैं 2 slides और दिखा देती हूँ. उसके बाद we can always go to the Excel sheet. So एक किसी का सवाल था कि मेरे पास महीने के 20,000 रुपए बचते हैं और मुझे वो 4-5 साल बाद पैसे चाहिए, तो मैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करूँ? तो आपके पास जो भी अमाउंट हो, 20,000 हो, 100 रुपए हो या 2 लाख रुपए हो, आपको लॉन्ग टर्म में मतलब 4-5 साल बाद जो चीजें चाहिए होती है वो काफी चीजों के लिए हो सकती है. जैसे आपको घर खरीदना है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, बच्चों, उस अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए, शेयर्स में डालिए अगर आपके पास वक्त है तो, और नहीं तो आप उसको म्यूचुअल फंड में डालिए, सोना में इन्वेस्ट कीजिए, और डिपॉजिट में जरूर 10 to 20% इन्वेस्ट कीजिए. क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में डालने से क्या होता है, आपका एक इमरजेंसी फंड भी डेवलप हो रहा है, पैसे आ जाते हैं. तो आप महीने का सपोज कीजिए 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उसमें आपने 2 से 4,000 रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया, और 18,000 रुपए जो बचे उसमें से लेट्स से 3-4-5,000 रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किया और 10,000 रुपया लगभग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया. इससे आपके पास नेक्स्ट 4-5 साल में जो आपको पैसे चाहिए उसके लिए इससे बहुत अच्छी तरीके से पैसे निकल आते. So this is largely for long term, long term in the sense 5-6 साल के आसपास. So इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड के बारे में तब मत, अगर आपको 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही पैसे चाहिए तो फिक्स्ड लीजिए. वो आपसे पैसे लेकर वो दूसरे लोगों को लोन देते हैं ताकि वो आपको जब भी पैसे चाहिए वो तुरंत से आपको निकाल के वापस दे पाते हैं. लिक्विड म्यूचुअल फंड में मोस्टली आपको साल का 3-4% का ही इंटरेस्ट मिलता है. पैसा कहाँ रखिएगा? अलमारी में रखने से तो कुछ होगा नहीं, तो आप उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास 5 साल में एक बार ऐसा होगा कि आपके पास थोड़ा पैसा होगा 1 महीने के लिए, तो लिक्विड म्यूचुअल फंड मत शुरू कीजिएगा. अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें तो ये सारे झमेले शुरू कीजिए, अदरवाइज मत शुरू कीजिएगा. तब आप एफडी कर दीजिए उसको 1 महीने के लिए. एफडी में भी आपको 4% के आसपास का ब्याज मिल जाएगा आज के दिन में, तो उससे काम हो जाएगा. गोल्ड में आप तक कब इन्वेस्ट कीजिएगा? जब कम से कम आपको 1 से 2 साल के बाद वो पैसा चाहिए, क्योंकि कई बार गोल्ड बहुत नीचे भी चला जाता है. तो कई बार ऐसा होगा कि आप सोने में 1 लाख रुपया डालिएगा और वो 80,000 रुपया हो गया, तो आपको बहुत दुख होगा वो पैसा निकालते वक्त. बट मोस्टली 1 से 2 साल में सोना कभी भी उतना नीचे नहीं जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिस्क हमेशा रहेगा, बट रिस्क कम हो जाता है. सो ये हो गया मोटा मोटी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का. ये हो गया बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, मतलब एकदम ही पैसे 10 साल 15 साल बाद चाहिए तो आप फिर प्रॉपर्टी में जाइएगा इन्वेस्ट करने. ये हो गया रफली 3-4 चीजें. अब रिचा, आपका जो सवाल था उसके लिए आई कैन शो यू इन एक्सेल शीट. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. Swati, there are a few more questions on the chat. Let's answer that and then we can come to Excel sheet. Yeah. Okay. So Urmi wants to know, is there any scope for Yes Bank to go up? Because they have investment. देखिए, कोई भी चीज जब एकदम नीचे जाती है तो उसको ऊपर जाना ही होता है. लेकिन अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रही हैं शेयर्स में तो यस बैंक में मत कीजिए. आप पहली बार शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं तो आप शेयर्स में ही इन्वेस्ट मत कीजिए. आप पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए. आप देखिए कि आप उस दिल की धड़कनों को बर्दाश्त कर पाती हैं कि नहीं, और उसके बाद इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए. क्योंकि रिस्क बहुत होता है इक्विटी में. बैंक, जहां तक लोगों को ऐसा लगता है कि मैं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालूंगी और मेरा पैसा डूब जाएगा, कोई भी बैंक को हमारी देश की जो सरकार है वो डूबने नहीं देगी. लेकिन जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ऊपर नीचे जाएगा. तो उर्मी, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है तो आराम से तकिया पकड़िए, पॉपकॉर्न लीजिए
और बैठ जाइए क्योंकि वो आराम से ऊपर जाएगा, अपने आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो नीचे अगर जाए तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आप उस पैसे को जाएगा. Is PPF not good for ultra long period? Priyanka ji, PPF is good for ultra long term. For long term and ultra long term, PPF is good, but not for short term. Short term में PPF कभी मत कीजिएगा क्योंकि आप उस पैसे को निकाल ही नहीं पाएंगे. Okay. And also there is a upper cap on PPF, so you cannot invest large amount of money in PPF. 1.5 lakh से ऊपर invest नहीं कर सकती है प्रियंका. So if you have more money, then you have to look at real estate and other things as Swati is suggesting. Correct. See, it is ये जो सेशन है ना, ये सेशन उसके लिए है ताकि आपको अगर सडनली आपका जो आपका पैसा प्लान करता है वो आपको आके बोले मैडम आप महीने का 1 लाख रुपया बचाती हैं, पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए. तो आप उसको बोलेंगे नहीं भाई ये तो तुम कुछ गड़बड़ बोल रहे हो, मुझे सिखाया गया है कि 20% मुझे फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहिए ताकि कल के दिन मुझे हॉस्पिटल को अगर पैसा देना पड़े तो मेरे पास पैसा रहे. आपको इट्स लाइक कोई आपको बुद्धू ना बना पाए. ये सारी नॉलेज क्या चीज के लिए होती है कि बुद्धू ना बना पाए. अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एक सेशन में आप नहीं सीख पाइएगा, उसके लिए आपको 2-3 ऊपर हम एडवांस और सुपर एडवांस सेशंस भी प्लान कर सकते हैं. आपको वो सेशंस करने पड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे. ये बेसिक नॉलेज के लिए है ताकि आपको कोई बुद्धू ना बनाए और आपको ये समझ में आए कि आपके अलमारी में जो पैसे पड़े हुए हैं वो कभी भी डबल नहीं होंगे. अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए तो वो धीरे 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 करके जरूर आपको रिटर्न देके जाएंगे और खर्चा भी नहीं होंगे. खर्चा भी नहीं होगा. ये मेरे साथ तो बहुत होता है. आप मतलब यू विल नॉट बिलीव, मैं अपने वॉलेट में एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा पैसा रखती ही नहीं हूँ और अगर उससे ज्यादा खर्चा हुआ तो मैं अपने पापा से बोलती हूँ सुनिए ना आप मुझे एक बार 5,000 दे दीजिए अगले महीने, लेकिन मेरे ले लीजिएगा प्लीज. Not because he can't give me. The point is I don't want myself to spend more than reimbursement of subject. TDS is about accounts. हम अकाउंट्स का सेशन कभी कर सकते हैं, बट आपको अगर उस फॉर्म का लिंक चाहिए तो आप बस गूगल कर सकती हैं और आपको मिल जाएगा आराम से. Priyanka is या फिर she is informing, she is not asking. Somebody said that TDS कट जाते हैं FD में, so she is saying that you can get it adjusted with your income tax. So TDS जो कटता है वो तो आपका इनकम पर टैक्स आपको पे करना ही है ना. हाँ, yeah, okay, yeah, okay. So I'll quickly take you through this Excel sheet. 5 minutes. I'll try not make it very complicated. So this is an Excel sheet which I have developed. इसके color bands are like these. Green is जहाँ आप numbers डालेंगे, gray is don't touch them, orange is that वो calculations कर रहे हैं, and pink is basically the result. तो ये मैजिक शीट है जो हमने बात की कि आपका लाख खर्चा कर देती हैं तो आपके पास साल में 2.5 लाख रुपए बचते हैं, ये जैसा हमने डिसाइड किया. और मैंने अज्यूम किया है कि हर साल हमारी इनकम 10% से बढ़ेगी. खर्चा बढ़ेगा ना, आपको महीने का 1 लाख रुपया मिलता है, फिर आप 1,10,000 मिलेगा, फिर 1.25 लाख मिलेगा एक्सेट्रा. और मंथली एक्सपेंसेस को आप थोड़ा बचा के खर्चा करेंगी ताकि आपकी सेविंग्स ज्यादा हो. तो 10%, 5% एंड दिस इज व्हाट योर सेविंग्स इज. सो नाउ लेट्स से रिचा वांटेड कि मुझे 5 साल बाद 20 लाख रुपए खर्चे करने हैं. तो 5 साल बाद मुझे 20 लाख रुपए खर्चे करने हैं. लेट्स से मैं एजुकेशन में डालती हूँ ये 20 लाख रुपए. ये हो गई मेरी गोल्स, मेरे सपने. तो गोल हो गया अपना सपना पूरा करने का. अब आपके गोल्स जो भी हैं, आपका है कि आपको 2021 में 2 लाख रुपए का एक सोलो हॉलिडे करना है तो आप वो लिख दे. वॉट एवर इज योर ड्रीम, आप इसको कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है. ये सेशन इन्वेस्टमेंट रेशियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ क्या कर रखा है, 10% मैंने पीपीएफ में डाल रखा है क्योंकि ये मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग है. 40% इनिशियली फिक्स डिपॉजिट में डाला है
और बाद में जाके म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा डाला है, क्योंकि मुझे अभी 5 साल में पैसे चाहिए, तो मैं थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में रखूंगी और बैलेंस म्यूचुअल फंड में। तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, मैं इसको 20% कर देती हूँ और इसको मैं 80%, इसको 70% कर देती हूँ, राइट। तो ये करने से मेरा 100% पैसा इन्वेस्ट हो गया। तो रिचा, इन योर एग्जाम्पल, इन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, ये तो 10 साल की प्लानिंग है, 10 साल में आपके पास 70 लाख रुपए होंगे। अगर आप साल का 2.5 लाख रुपया बचाती हैं और आपका ऑब्वियसली इनकम और एक्सपेंस एक पर्टिकुलर रेशियो पे ग्रो होता है, तो आपके पास 10 साल बाद 70 लाख रुपए होंगे। एंड एज ऑन 2025, जो 5 साल का हमने पीरियड लिया है, उस पीरियड में आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर करके 30 लाख रुपए तक पहुंच चुके होंगे। आपने 20 लाख खर्चा किया और आपके पास 9 लाख रुपए होंगे। विल दिस हेल्प? Was 20 lakh your budget, Richa? Richa is. कविता एक बार रिचा को अनम्यूट Yeah. कर दीजिए ना। रिचा शाह। Yeah. हाँ रिचा। Yeah, it makes a lot of sense when you're talking about it, sir, but ऊपर से जा रहा है। Yes, so Swati, Actually ये Excel sheet. I guess we should take another session on a little advanced financial calculation also, because that will clarify a little more doubts, and also the concept how to calculate all this returns and all. Yes, correct. ठीक है. What I'm also going to do is जैसे ये particular personal finance का session मैंने 1 या 2 जगह और दिया है, और ये Excel sheet के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, and I'm going to upload it in YouTube. So if we do this session, वो बहुत just can't hear your voice at all. But अगर तब let's say 2 हफ्ते लगेंगे मुझे वो वीडियो रेडी करने में, तो in between बहुत ज़्यादा I sir sorry is the voice better? Yes. Okay, so हम Excel sheet पे एक और session कर सकते हैं. Otherwise, I will share the link of the YouTube video I'm going to make on this Excel sheet. Swati, I would like you to take one more session, because I guess there will be a lot of women who would like to understand it, in detail. YouTube में क्या है कि कोई question नहीं पूछ सकता है तुमसे. और इसमें we can ask direct questions. So probably after 2 weeks, we'll plan another session with you, wherein those who are interested to learn a little more about investments and returns, they will join. Perfect. Yeah. And so जो भी next session में आना चाहता है, उनको equity shares, mutual fund करके आना पड़ेगा. Yes. So 5-10 हज़ार रुपया invest कर लो अपने पास से, and then do the second session of Swati, so that then you have more interest, because जब अपना पैसा लगा हुआ होता है तो उसमें ज़्यादा interest आता है. अभी तो सिर्फ सुन रहे हैं most of us. हाँ. And Swati, excellent session. Can we now close the session? Are you done? Yeah. I am done from my side. Obviously, if there are any questions, we can answer that. There are no more on the chat. Actually, the net is pretty bad. Very problem. So sorry. Ask, am I audible? That is audible. Otherwise, most of the words which you are saying are inaudible. So I'm very sorry. Yeah. We close the session now, but it was actually very, very insightful. All the basics, I'll allow them to unmute so that they can all ask. Yeah. Ask. Now say thanks and give your feedback basically. So I will request everyone to please put your feedback on the Facebook. It really, really motivates the mentor and also us to plan more sessions on these subjects. And if you are interested to go to the next technical session, please put that in the WhatsApp group so that we know like how many of you are interested to learn the advanced one. So we can then plan accordingly. Right, Swati? Yes, correct.
Yeah. So it was a fantastic session, Swati. Thank you. And we look forward to have a few more, not just one more. Yeah, many more. Yeah. Let's do that. I'm loving it. As only if my net could have been a little better. Yeah, I know. Yeah. But we can't help it. It's not in our Yeah, hands. beyond my control. Yeah. So thank you, everyone. Thank you for joining in. Thank you so much, guys. So much, Swati. We'll put the feedback on Facebook. Please follow it. Yes. Okay. Thank you. Thank you, Swati. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kavita. Yeah, bye.